बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है वकास मीर और आप सुन रहे हैं उर्दू पॉडकास्ट। वैसे इंग्लिश आना कोई बुरी बात नहीं है। काफ़ी ज़्यादा आपको इसके फ़ायदे भी हो सकते हैं। अगर आप किसी फॉरेन क्लाइंट के साथ बात करते हैं तो इंग्लिश आना एक काफ़ी बड़ा प्लस है। लेकिन एक पाकिस्तानी होने के नाते जहाँ पर करोड़ों की आबादी है, बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं अगर बंदा काम करना चाहे तो। और ज़ाहिर सी बात है, रिसेशन भी है, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा और सिचुएशंस भी इस तरह की हैं जहाँ पर कई काम जो है नहीं हो सकते, मैं जानता हूँ। लेकिन मेरा मकसद इसमें बात करने का ये है कि कुछ हमारे पाकिस्तानी दोस्त जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से इस चीज़ को लेते हैं कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसते हैं, उसको टांट करते हैं, किसी ना किसी तरीके से उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जबकि असल में इंग्लिश सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़ुबान है, एक टूल है, एक आला है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोई काम करने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए। लेकिन एक पाकिस्तानी होने के नाते बात करूँगा मैं नॉर्वे रहता हूँ, यहाँ पर नॉर्वेजियन बोली जाती है। इंग्लैंड में काम किया, वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। अमेरिकन स्कूल में पढ़ा बचपन से, इंग्लिश सीखी, एक्सेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। लेकिन मैं जब भी किसी पाकिस्तानी को देखता हूँ किसी भी जगह पे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा उससे उर्दू बोलूँ या पंजाबी बोलूँ अगर उनको पंजाबी आती है तो। लेकिन मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं समझ पाया कि जब मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स देखता हूँ, यहाँ पे मुख्तलिफ़ यंगस्टर्स को देखता हूँ जो कि अभी 15-20 साल पहले इस दुनिया में आए हैं, तो उनमें से हर बंदा नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये जो मॉडर्न स्कूल्स में जाते हैं, जो इंग्लिश स्कूल्स में जाते हैं, उनको अपनी ज़ुबान जो है उर्दू नहीं आती लेकिन इंग्लिश बोलने में वो इतना फ़ख्र महसूस करते हैं कि जो कि सही तरह से तलफ़ुज़ नहीं अदा कर सकता अपना इंग्लिश में, तो वो उस पे हंसते हैं। कुछ अर्से पहले एक रेस्टोरेंट की क्लिप काफ़ी वायरल हुई और उसके अलावा पाकिस्तान के कुछ मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ़ सेलिब्रिटीज़ का भी मजाक उड़ाया जाता है, पॉलिटिशियंस का मजाक उड़ाया जाता है, क्रिकेटर्स का मजाक उड़ाया जाता है। तो इस चीज़ को मैं समझ नहीं पा रहा कि कौन सी ऐसे एहसास कमतरी का शिकार है हम कि हमें समझ नहीं आ रही कि हमें उर्दू आनी चाहिए, हमें उर्दू आने में फ़ख्र होना चाहिए, बजाय ये कि हम एक ऐसी लैंग्वेज को जानकर खुश हों कि किसी और को नहीं आ रही। अगर आपको इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश बोलना आती है, तो उसके पीछे काफ़ी वजूहात हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं अमेरिकन स्कूल में पढ़ा हूँ तो इंग्लिश नेचुरल सी बात थी, आ गई। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं जहाँ की कौमी ज़बान उर्दू है, जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, पोठवारी बोलते हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलते हैं, तो उनको अगर ये ज़ुबान नहीं आती जो कि कॉलोनियल टाइम्स में एक किस्म का अजीब किस्म के एक्सपीरियंसेस है लोगों के, तो उन लोगों की ज़ुबान को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेना कि आपकी अपनी ज़ुबान आपको ऐसे लगे कि कमतर है, तो ये बहुत ही गलत बात है। आपको फ़ख्र होना चाहिए कि आपको उर्दू आती है, आपको फ़ख्र होना चाहिए कि जो बंदा आपके सामने खड़ा है वो उर्दू में बात कर सकता है। UN की कई स्पीचेस आप देख लें, वहाँ पर आप देखें कई ऐसे लीडर्स हैं जो कि अपनी ज़ुबान में बात करते हैं। उनके ऊपर क्यों नहीं हंसते हम? जब किसी भी स्टूडेंट को आप देखें यूट्यूब पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हुए, वो बेचारे इतने ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, उनसे लफ्ज़ों की अदायगी सही तरह से नहीं होती, और फिर नीचे से कमेंट्स लोग उन पे भी हंसते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि अगर आपको उर्दू सही तरह से या इंग्लिश सही तरह से नहीं आती तो आप वीडियोस ना बनाएं तभी तो आप सीखेंगे। लोग क्या कहेंगे ये सोच के तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप वीडियोस बनाएं, साथ साथ एक टीचर रखें, एक मेंटर रखें, एक ऐसे बंदे से बातचीत करें जो कि आपको सिखा सके, तलफ़ुज़ उसका इंग्लिश का बेहतर कर सकें,
और फिर छा जाए, सिंपल। लेकिन ये बात आज करने का पीछे मकसद मेरा जो है वो ये है कि मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो कि मजाक उड़ाते हैं ऐसे लोगों का जिनको इंग्लिश नहीं आती। और मज़ेदार बात यह है कि एक क्लिप में देखा कुछ दिन पहले जहाँ पर एक पॉलिटिशियन, ऐसे काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस की बेइज्जती करने की कोशिश की जा रही थी। एक एंकर उनकी बेइज्जती कर रहा था। जाहिर सी बात है, कोशिश तो यही कर रहा था, लेकिन उस एंकर को ख़ुद इंग्लिश नहीं आ रही थी। उसका जुमला किसी भी तरीके से इंग्लिश की किसी भी कोई भी ग्रामेटिकल रूल जो था उस पर अलाउ नहीं हो रहा था, क्योंकि वो फॉलो ही नहीं कर रहा था उनको। और क्लिप के हर एक पॉलिटिशियन से बात करने के बाद एक हंसी की पीछे आवाज़ लेके आना, लोगों को बताने के लिए कि ये हैं जी हम सब की बेइज्जती कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पॉलिटिशियंस जो हैं उनको बिल्कुल साइड पे कर दिया जाए, लेकिन बेइज्जती नहीं करनी चाहिए किसी की भी, और ख़ास तौर पे इंग्लिश ना आने की वजह से। उर्दू ना आती हो तो बात और बनती है कि आपके अपने मुल्क की आपको ज़ुबान नहीं आती। तो जो इंग्लिश बोलने में आपको फ़ख्र महसूस होता है, जब आपको उर्दू बोलने पे फ़ख्र महसूस होना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि आप अपने हक़ अदा कर दिया है ज़ुबान का। उर्दू सीखिए, इंग्लिश भी सीखिए, जर्मन फ्रेंच भी सीखिए अगर सीखना चाहते हैं तो, लेकिन अपनी ज़ुबान से किसी और ज़ुबान को आगे ज़ाहिर करवाना, जबकि आपकी वो मादरी ज़ुबान नहीं है। और अगर आप ये भी कहें कि मैं इतना ज़्यादा इंग्लिश स्कूल में पढ़ा हूँ कि मुझे उर्दू नहीं आती, तो ये तो आपकी गलती है। फिर तो आपके ऊपर जोक बनने चाहिए, मीम्स बनने चाहिए, लेकिन बनने नहीं चाहिए। वैसे उर्दू बोलिए और उर्दू का हक़ अदा कीजिए। इंग्लिश बोलना ठीक है, लेकिन अपनों से उर्दू में बात कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।